मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। सुनिएगा दोस्तों, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, मैं हूं अभय आनंद और चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैंने सिलेक्ट किया है एनसीईआरटी और केसी बुक से, जो कि प्रीवियस कभी न कभी एग्जाम में आया हुआ है और उस तरह आने की क्या रहता है तो संभावना रहता है। हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर चुके हैं। किसमें? तो हम लोग एनसीईआरटी बैच में डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ इसी को प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे शामिल किया है, क्योंकि ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम के पर्पज से ये कई बार ये क्वेश्चन क्या किया है, रिपीट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बोलता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आर ए बी है, ए इक्वल टू बी माइनस टू एंड बी इज ग्रेटर देन 6, बी इज ग्रेटर देन 6। अगर प्रॉब्लम में बोला जाए तो यहाँ पे किस में बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं सेट, यहाँ पे नेचुरल नंबर में बात कर रहे हैं, प्राकृतिक संख्या में बात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्या में बात करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 से लेके इंफिनिटी तक। यहाँ पे भी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे बोलता है कि b जो है मान है 6 से बड़ा है, तो 6 से छोटा ले लेना ही बेकार है। हाँ, क्योंकि b का मान 6 से छोटा नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे तो हो जाएगा 6 से बड़ा 7 8 9 10 11 12 से लेके कहाँ तक, तो इंफिनिटी। ये हो गया दोस्तों a, और ये क्या हो गया तो b हो गया, है ना। अब यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनाना है। ऑर्डर पेयर क्या कहता है, क्या a बराबर a इक्वल टू b माइनस क्या तो t 2। हाँ, आप लोग बुक खोल के बैठे रहिएगा। बुक आपका यहाँ पे जिनके पास भी है, जिनके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, अदरवाइज हम प्रॉब्लम लिख देंगे। अब चलिए दोस्तों, b का मान यहाँ पे क्या होगा, 7 रख सकते हैं, क्योंकि b का मान तो 7 से छोटा नहीं हो सकता है कि नहीं है। तो b का मान यहाँ पे रखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, तो a का मान निकल जाएगा, यही ना। तो b इक्वल टू अगर आप 7 रखते हैं तो a इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, तो b के जगह हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 माइनस 2 5, तो हो जाएगा आपका a 5,7 बिलोंग्स टू r। लेकिन क्या यहाँ पे मौजूद है, तो इसका बात नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन में नहीं दिया, तो हम इसको करेक्ट आंसर नहीं मानेंगे। अब b इक्वल टू जैसे ही आप लेते हैं a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6,8 बिलोंग्स टू r, है कि नहीं है। अब देखिए ये वाला आंसर यहाँ पे है कि नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका सी नंबर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम देखिए, एक सेट दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। एक रिलेशन दिया हुआ है ए बी ए सी बी सी। कहता है इसमें कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि ट्रांजिटिव होगा कि सिमेट्रिक होगा कि नन ऑफ दीज होगा। चलिए हम पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन बताए थे कि ए इज रिलेटेड टू ए, यही ना कि 1 का 1 के साथ होगा, तो यहाँ तो 1 तो है नहीं, a का a के साथ है। देखिए a का a के साथ तो है, लेकिन क्या बताइए b है, तो क्या b का रिलेशन b के साथ है, नहीं है। क्या c का रिलेशन c के साथ है, नहीं है। तो कैसे कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो गया काम से। अब कहेंगे चलिए सिमेट्रिक की बात करते हैं। a का a के साथ, a का a के साथ, a का b के साथ, तो b का a के साथ है, नहीं है। क्या a का c का, तो c का a के साथ रिलेशन है, नहीं है। b का c का, तो c का b के साथ रिलेशन है, नहीं है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी गया कहानी, और यहाँ पे सिमेट्रिक भी गया, स्वतुल्य भी गया, सम्मित भी गया, है ना। तो हम बात करेंगे किसका, तो चलिएगा ट्रांजिटिव की बात करेंगे। अगर ऑप्शन में डाल देते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या, स्वतुल्य। ये क्या हो जाएगा, तो आपका संक्रामक,
ये क्या हो जाएगा तो आपका सिमेट्रिक सममित, ठीक ना दोस्तों, क्या हो जाएगा सममित। अब बात करेंगे ये दो ठो तो नहीं हुआ, लेकिन अब बात करेंगे ट्रांजिटिव का। ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, तो ए का बी के साथ नहीं है मौजूद, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, ए का सी के साथ, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ देखिए यहां पे मौजूद है कि नहीं, क्या हो जाएगा तो देख लीजिए, ए का बी के साथ, फिर बी का सी के साथ, तो ए का बी के साथ हो गया, बी का सी के साथ हो गया, तो ए का सी के साथ देखिए यहाँ पे मौजूद है। तो हम क्या कहेंगे तो यहाँ पे क्या है तो ट्रांजिटिव है, क्या कहेंगे तो यहाँ पे क्या है तो ये ट्रांजिटिव हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 है कि नहीं है, और यहाँ पे बोलता है कि x y जो है रिलेशन बिटवीन x एंड y है कि नहीं है। अब सेट ए तो यहाँ पे स्मॉल में तो नहीं देंगे, यहाँ पे कैपिटल में देंगे, क्योंकि सेट का जो नाम होता है हमेशा कैपिटल में होता है, बड़ी अक्षर में होता है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, सुनिएगा। ए का मान दिया हुआ है 1 2 3 4 5, आर दिया हुआ है क्या तो रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट x y बिलोंग्स टू a एंड x इज लेस देन y। a और b के बीच में संबंध, x y के बीच में संबंध है, x y a से मैच कर रहा है और x का मान y से क्या है छोटा है कि नहीं। हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव का, किसकी बात कर रहे हैं हम, रिफ्लेक्सिव का। अगर मान के चलिए दोस्तों आप रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या ए का रिलेशन ए के साथ करते थे तो क्या तो ए बिलोंग्स टू आर होता था, याद कीजिएगा। अब बताइए कि वो रिलेशन कैसा हो रहा है यहाँ पे, और रिलेशन कैसा हो रहा है यहाँ पे, रिलेशन हो रहा है कि यहाँ पे ए लेस देन क्या तो ए, यही ना, कि अगर x y के बीच में अगर हो रहा है तो x लेस देन y ना, a का a के साथ रिलेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या तो a लेस देन a। अब आप बताइए क्या कोई भी संख्या अपने ही संख्या से छोटा होगा, नहीं होगा, है ना। हम कहेंगे कि 1 इज लेस देन 1, कभी संभव है, संभव ही नहीं। 1 तो 1 के इक्वल होगा, बराबर होगा, लेकिन 1 1 से छोटा नहीं होगा। 2 क्या 2 से छोटा होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है। हमको तो पता चल गया। हम बात करेंगे सिमेट्रिक का, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता था, याद कीजिएगा कि अगर A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू A, यही ना दोस्तों, क्या होता था कि A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू A, तब होता था क्या कि A B को बिलोंग्स टू R, और यहाँ पे होता था B A बिलोंग्स टू क्या तो R होता था, यही ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर 1 3 से छोटा है, अब किसके बीच संबंध बना रहे हैं, 1 और 3 के बीच, क्योंकि ए बी ले रहा है ना, अलग अलग लेना है। तो 1 अगर मान के चलिए 1 रिलेटेड टू 3, तो 1 लेस देन 3, चलिए ये तो सही है भाई कि 1 जो है कि 3 से क्या है तो छोटा है, 1 जो है 3 से क्या है तो छोटा है। अगर आप यही बात कहिएगा कि 3 इज रिलेटेड टू 1, हाँ, अब कहिएगा कि 3 1 से छोटा है, तो क्या कभी 3 1 से छोटा होगा, नहीं होगा, है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि 1 1 3 बिलोंग्स टू आर तो हो गया, लेकिन क्या 3 1 बिलोंग्स टू आर होगा, क्या नहीं होगा, है कि नहीं है। इसका मतलब है कि ए बी और बी यहाँ पे नहीं बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये क्या है तो सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। दोनों कंसेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन अब हम ट्रांजिटिव के बारे में चलते हैं। तो ट्रांजिटिव का फिर कंसेप्ट क्या था, याद कीजिएगा, बोलिएगा तो कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा ना।
कि ए रिलेटेड टू बी मीन्स क्या हो गया कि ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बी रिलेटेड टू सी क्या हो गया, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ए रिलेटेड टू सी मीन्स क्या हो गया, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए दोस्तों, यही ना। अब यहाँ पे चलते हैं, देखिएगा हम ले लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं छोटा जैसे लेते हैं 1 3 5 ले लिए, 1 3 क्या ले लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, पहला वाला छोटा होना चाहिए, दूसरा वाला बड़ा होना चाहिए। काहे कि यहाँ पे देख लीजिए कंडीशन। हाँ, अगर मान के चलिए कि आप 1 का रिलेशन बनाते हैं 3 के साथ, तो 1 लेस देन 3, देखिए दोस्तों यहाँ तो कंडीशन सही हो रहा है ना, तो कहेंगे कि 1 3 बिलोंग्स टू क्या हो गया, तो आर हो गया। 1 3 बिलोंग्स टू क्या हो गया, तो आर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अब यहाँ पे मान के चलिए कि 3 बिलोंग्स टू 5, 3 लेस देन 5, 3 लेस देन 5, तो देखिए 3 भी 5 से छोटा है, ये भी मैच कर गया, तो कहेंगे कि 3 5 बिलोंग्स टू आर हो गया। अब देखिए 1 का 1 का 5 के साथ करेंगे, यहाँ पे निश्चित तौर पे कहेंगे कि 1 इज लेस देन 5, है ना। 1 3 से छोटा है, 3 5 से छोटा है, निश्चित तौर पे 1 भी 5 से छोटा होगा, तो यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू 1, 5 बिलोंग्स टू आर, ये तो मैच कर गया कि नहीं किया। इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, संक्रामक होगा कि नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब, इसी प्रकार का एग्जाम्पल में आपको आएगा ही आएगा। इससे क्वेश्चन कहाँ बाहर से पूछ सकता है, तो दोस्तों आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए और एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखिए अगला प्रॉब्लम यहाँ पे बोलता है कि ए कोई सेट है पी क्यू आर का, और कहता है कि इसमें से कौन सा जो रिलेशन है वो कौन सा होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमने दोस्तों क्या कंडीशन बताया था, हमने कंडीशन बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन वही रिलेशन होगा जो कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, जो कि सिमेट्रिक भी होगा, और जो क्या तो ट्रांजिटिव भी होगा। हिंदी में बात करेंगे तो तुल्यता संबंध वही होगा जो कि स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, और क्या तो संक्रामक होगा। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है, एक नहीं है प्रॉब्लम जो है, अब प्रॉब्लम नंबर यहाँ पे पी क्यू आर है। देखिए अब रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, क्या पी पी नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, क्या क्यू क्यू नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आर आर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये तो है, ये नहीं है रिफ्लेक्सिव, तो क्या इक्विवेलेंस होगा। चलिए पहला तो काट दिए, फिर चलिए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, क्यू क्यू नजर आ रहा है, आर आर नजर आ रहा है, देखिए पी पी नजर आ रहा है, पहले जान गए कि ये तो रिफ्लेक्सिव है, ये नहीं है, तो इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, पी पी नजर आ रहा है, क्यू क्यू नजर आ रहा है, आर आर नजर आ रहा है, पी क्यू नजर आ रहा है। चलिए रिफ्लेक्सिव तो आया, लेकिन अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। ये थर्ड ऑप्शन तो, दो ऑप्शन तो गया। चलिए ये तो सिमेट्रिक हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है, लेकिन क्या पी क्यू है, तो क्या यहाँ पे क्यू पी है, नहीं आ रहा, सिमेट्रिक भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों होना अनिवार्य था। इसका मतलब इसमें से एक भी आंसर सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम देखिए आर दिया हुआ है कि रिलेशन एक्स एंड वाई, है कि नहीं है, एक्स रिलेटेड टू वाई, फिर बात कर रहे हैं वेयर, जहां पर जहां x बिलोंग्स टू n, y बिलोंग्स टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है दोस्तों, x क्या है तो n क्या है तो नेचुरल नंबर, और x प्लस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब सोचिए दोस्तों, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे दोनों तो नेचुरल नंबर ले लिए, है ना, 1 2 3 से लेके कहाँ तक, इंफिनिटी तक, 4 5, 1 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक तो इंफिनिटी ले लिए। ठीक है, अब बताइए
x प्लस वाई का मान, पहला वाला ले लिए x और ये भी ले लिए y, दोनों क्या है तो नेचुरल नंबर है। देख लीजिए रिलेशन ऐसा ही बोल रहा है कि नहीं है। अब यहाँ पे आप किए क्या तो x प्लस वाई का मान 4 होना चाहिए। अब बताइए क्या यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 4 होगा क्या? 1 का 1 के साथ होगा, हाँ 2 का 2 के साथ होगा, लेकिन क्या 3 का 3 के साथ होगा, 4 का 4 के साथ होगा। यहाँ पे ये वाला रिलेशन नहीं होगा, है ना। 2 का 2 के साथ तो हो गया, लेकिन क्या 1 का 1 के साथ रिलेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 का 3 के साथ रिलेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। 4 का 4 के साथ रिलेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या आप रिफ्लेक्सिव कहेंगे? नहीं कहेंगे, रिफ्लेक्सिव तो नहीं कर सकते, क्योंकि सब में यहाँ पे टोटल का मान 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ यहाँ पे रिलेशन होना चाहिए था। अब क्या है, चलिए हम बात करें सिमेट्रिक का। अगर 1 प्लस 3 अगर 4 होता है तो 3 प्लस 1 भी तो 4 होगा। 1 प्लस 3 है कि नहीं है। यहाँ पे मान के चलिए कि 1 का रिलेशन 3 के साथ करते हैं तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 हुआ, तो 1 3 बिलोंग्स टू R आया कि नहीं आया। फिर चलिए पलट के बात करेंगे कि 3 बिलोंग्स टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर 4, तो 3,1 बिलोंग्स टू क्या तो R हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब है दोस्तों क्या तो निश्चित तौर पे ये क्या हो जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, इसलिए कि 1 का 1 देखिए 1 प्लस 3 4 हो गया, और क्या 3 का फिर यहाँ पे 1 4, क्या 1 प्लस 1 4 देगा? नहीं देगा, है ना। बात समझे होंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं आप। सिमेट्रिक तो हो गया ना, सिमेट्रिक चलिए हो गया, हाँ। तो यहाँ पे चलिए ट्रांजिटिव का जिक्र ही नहीं किया, तो हम जिक्र भी नहीं करेंगे। इक्विवेलेंस तो होगा ही नहीं जब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बोथ एंड भी नहीं होगा। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या गया तो सिमेट्रिक गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग क्या तो अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम देखिए आपका यहाँ पे है, इंग्लिश में लिखे हुए हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, हम बोल देते हैं। आर कोई रिलेशन है, ए और बी के बीच में रिलेशन हो रहा है। A इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, जहाँ ए बी बिलोंग्स टू आर। आर यहाँ पे क्या है? वास्तविक संख्या। ये आर यहाँ पे क्या है? वास्तविक संख्या। ऑप्शन कहता है ए नंबर रिफ्लेक्सिव मीन्स स्वतुल्य, सिमेट्रिक मीन्स सममित एंड ट्रांजिटिव। कहता है कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कहता है कि स्वतुल्य होगा, संक्रामक होगा, लेकिन सममित नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन कहता है कि सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, हाँ सममित होगा, संक्रामक होगा, लेकिन क्या होगा? स्वतुल्य नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन कहता है नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक। कहता है कि संक्रामक नहीं होगा, स्वतुल्य होगा, लेकिन सममित होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे है तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन अपनाते थे, याद कीजिएगा कि A इज रिलेटेड टू A होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A ग्रेटर देन इक्वल टू A। चलिए भाई अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं आप सोचिएगा। अरे A से बड़ा तो नहीं है, लेकिन A के बराबर तो है ना, दोनों में कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो A की ओर मुंह खुला हुआ है तो कहेंगे A से बड़ा नहीं है, लेकिन नीचे वाला सिंबल बराबर भी तो है, तो कहेंगे A के बराबर है, A के बराबर है, A बिलोंग्स टू R हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया, है कि नहीं है। अब बात करेंगे, देखिएगा रिफ्लेक्सिव हो गया, हम लिख देते हैं रिफ्लेक्सिव मीन्स हो गया, R हो गया, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, याद रखिएगा। अब बात कर रहे हैं हम सिमेट्रिक का, तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग करते थे क्या, तो अगर A B से बड़ा है तो B A मतलब A अगर B से रिलेटेड है तो B A से रिलेटेड है, यही ना। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों अगर A B से रिलेटेड है, अब मान के चलिएगा कि एक बड़ा है ना, 3 बड़ा है 2 से, सोचिएगा 3 बड़ा है 2 से, या बराबर तो नहीं है, बड़ा तो है ना। और यहाँ पे कहेंगे 2 बड़ा है 3 से, क्या दोनों होगा है हमारा?
ये वाला संभव है। अगर ये दोनों बड़ा मान के चलिए कि 3 का रिलेशन बनाते हैं 2 के साथ, तो ये तो चल जाएगा भाई क्या कि 3, 2 बिलोंग्स टू आर। अब कहिएगा कि 2 रिलेटेड 3, अब यहाँ से कहिएगा क्या कि यहाँ पे 2, 3 बिलोंग्स टू आर, क्या ये संभव है भाई? क्या 2 3 से कभी बड़ा होगा? तो ये नहीं होगा। 3 2 नजर आ रहा है तो 2 3 भी नजर आना चाहिए था, लेकिन नजर आए नहीं क्या? इसका मतलब है कि सिमेट्रिक नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, है ना। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव का, है ना। ट्रांजिटिव का चलते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? ए बी सी लेना चाहिए। हम देखिए ए बी सी ले लिए। अब ए बी सी कैसे लिए? तो यहाँ पे इसको नजर रखते हुए लिए कि ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। ए बराबर ले लिए 5, बी बराबर ले लिए 3 और सी बराबर ले लिए 2, है कि नहीं है? देखिएगा पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा है ना, दूसरा वाला तीसरे वाले से बड़ा है। अब ले लेते हैं, बनाइए रिलेशन। यहाँ पे देखिएगा क्या होता है कि 5 का रिलेशन बनाएंगे किसके साथ? 3 के साथ ना। तो ये वाला कंडीशन फॉलो कराइए, तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। चलिए ये तो मैच कर जा रहा है भाई कि 5 जो है कि 3 से बड़ा है, बराबर ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 जो है 3 से क्या है? बड़ा है। तो कहेंगे कि 5, 3 बिलोंग्स टू क्या हो गया? तो R हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर बात करेंगे कि 3 बिलोंग्स टू 2, यहाँ से हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे 3, 2 बिलोंग्स टू क्या होगा? अब बताइए दोस्तों, हमको एक का सी के साथ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बताइए आप ही कि 5 और 2 के बीच में कहेंगे तो कहेंगे 5 बड़ा नहीं है 2 से, तो कहने का मतलब है कि 5, 2 बिलोंग्स टू आ रहा है कि नहीं है? ट्रांजिटिव है। क्या है? तो ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या हो गया? तो आपका बी नंबर, है कि नहीं है? उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, है कि नहीं है? चलते हैं हम अगली बात करते हैं, अगले प्रॉब्लम पे चलिएगा दोस्तों। बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। देखिए आपको ए का मान दिया हुआ है। ए का मान आपको नजर आ रहा है 2 4 6 8, 2 4 6 8, और आर यहाँ पे देखिए रिलेशन है। हाँ, रिलेशन दिया हुआ है 2 4 4 2 4 6 6 4। अरे ए का संबंध बी से, तो बी का संबंध ए से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देख लीजिए, ए का संबंध बी से, तो बी का संबंध ए से बन रहा है। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आपका आंसर क्या होगा? तो सिमेट्रिक होगा। आपका आंसर क्या होगा? तो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिलेशन आपको दिया हुआ है ए ए, बी बी, सी सी। अगर ए का संबंध ए से होता है तो रिफ्लेक्सिव होगा, बी का संबंध अगर बी से होता है तो रिफ्लेक्सिव होगा, सी का संबंध अगर सी से होता है तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो निश्चित तौर पे एफ ही ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे, है कि नहीं है? फिर चलते हैं, हम लोग बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 2018 में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था, है कि नहीं है? ये क्वेश्चन जो है अगर आपको घुमा देता है तो इस तरह का क्वेश्चन देता है जो आपके दिमाग के बाहर हो जाएगा कि भाई ये क्या बोल रहा है। देखिए, द रिलेशन लेस देन, बात कर रहा है क्या? द रिलेशन लेस देन, हाँ, इन दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इन दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या होगा? ओनली सिमेट्रिक, ओनली ट्रांजिटिव, ओनली रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन, है कि नहीं दोस्तों? यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो लेस देन की अगर बात बोल रहा है तो यहाँ पे उसके अनुसार हम एक रिलेशन सोचेंगे अपने मन में। हाँ, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज चेंज किया है, रिलेशन को क्या किया है? वो पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हाँ बता दिया है कि जो रिलेशन हो रहा है वो लेस देन का हो रहा है, ये बता रहा है। प्रॉब्लम क्या बता रहा है कि जो रिलेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो लेस देन का हो रहा है, या कहेगा भाई ग्रेटर देन हो रहा है। तो जैसा सोचेंगे लेस देन में वैसा ही सोचेंगे हम लोग किसमें? तो ग्रेटर देन में। अब सोचिएगा यहाँ पे
कि लेस देन हो रहा है तो सोचिएगा एक आर बनाते हैं, सुनिएगा आर एक्स वाई, या कहेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए इज लेस देन बी, है ना, वेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन। यही आपका रिलेशन यहाँ पे बन रहा है कि नहीं है, मिट गया उधर वहां पे। हम बात करेंगे रिलेशन का, तो दोस्तों क्या बात किया हम कि यहाँ पे रिलेशन कैसा हो रहा है, लेस देन का हो रहा है। कैसा रिलेशन हो रहा है, लेस देन का। आर इक्वल टू आपने लिया रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए लेस देन बी, वेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात बोल रहा है। ठीक है, अब बताइए, अब हम रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। तो क्या ए का संबंध अगर एक से बनाते हैं, ए लेस देन ए, यही ना, ए का संबंध ए के साथ, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। अब बताइए कि क्या 1 कभी 1 से छोटा होगा, नहीं होगा। 2 कभी 2 से छोटा होगा, नहीं होगा, है ना। इसका मतलब ए कभी ए से छोटा होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है कि ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कहने का मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, है कि नहीं है। फिर चलते हैं, अब ए का बी के साथ बनाते हैं, है कि नहीं है। अब ए का बी के साथ बनाते हैं, फिर बी का ए के साथ बनाते हैं, यही ना। रिफ्लेक्स किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। अब मान के चलिए कि एक छोटा है 3 से, एक छोटा किससे है, 3 से। तो कहने का मतलब है भाई सही है कि 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 3। तो कह सकते हैं कि 1 और 3 के बीच में रिलेशन हो रहा है, 1 और 3 के बीच में रिलेशन हो रहा है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे किसका, तो 3 का किसके साथ, 1 के साथ। तो बताइए पलट के कहेंगे तो कहेंगे कि 3 लेस देन 1। क्या ये कहना उचित होगा, ये तो गलती हो गया। 3 तो कभी 1 से छोटा जाएगा क्या। तो यहाँ पे कहेंगे 1 3 बिलोंग्स टू आर, तो 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या मतलब यहाँ पे ये क्या होगा सिमेट्रिक ना होगा। और जब रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, तो क्या इक्विवेलेंस होगा, क्योंकि भाई इक्विवेलेंस के लिए तो तीनों होना अनिवार्य है। अब बात करेंगे किसका, तो ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव में हम 3 का बात करेंगे। अब सोचिएगा कि मान के चलिए कि पहला वाला छोटा है दूसरे वाले से, दूसरा वाला छोटा है किससे, तो तीसरे वाले से। a = 1, b = 3, c = 5। अब 1 रिलेटेड 3, तो कहानी बन रहा है 1 इज रिलेटेड 1 इज लेस देन 3, है ना। तो कह सकते हैं क्या, तो 1 3 से 1 3 बिलोंग्स टू आर, ये हो गया आपका दोस्तों। फिर बात करेंगे कि 3 का किसके साथ बनाइएगा, आर के साथ, 5 के साथ बनाइएगा। तो 3 लेस देन 5, तो यहां से हो जाएगा आपका क्या, तो कि 3 5 बिलोंग्स टू आर। फिर बात करेंगे आपका 1 का किसके साथ, तो 5 के साथ, तो 1 लेस देन 5, यहां से हो जाएगा 1 5 बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं दोस्तों, क्या तो ट्रांजिटिव हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजिटिव हो रहा है। तो हम ट्रांजिटिव हो गया तो क्या कहेंगे, ओनली ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन क्या हो गया, तो बी नंबर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। चलिए और एक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, ये भी पूछा गया सवाल है, देखिएगा। बोलता है क्या, अल्फा और बीटा के बीच यहाँ रिलेशन हो रहा है। अल्फा और बीटा के बीच में क्या हो रहा है, रिलेशन। कैसा रिलेशन, अल्फा परपेंडिकुलर बीटा, है ना, टू बीटा। अल्फा लंबवत है किस पर, बीटा पर। तो आप लिख लीजिएगा कि अल्फा बीटा पर लंब है, बीटा पर लंब है। जहां अल्फा कोमा बीटा क्या है, सरल रेखाएं हैं। क्या है, सरल रेखाएं हैं। अब यहां पे समझते हैं, देखिएगा, अल्फा के साथ रिलेशन बताइए। तो कहने का मतलब है
अल्फा रिलेशन बीटा किसके साथ कैसा है, परपेंडिकुलर है ना, तो अल्फा परपेंडिकुलर बीटा है। अल्फा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर का सिंबल है, लंबवत का सिंबल है। अल्फा परपेंडिकुलर बीटा जो है क्या है, लंबवत है। अब बताइए ऐसा अगर है तो हम स्वतुल्य के लिए बात करते हैं, सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं, अल्फा रिलेटेड अल्फा, तो कहेंगे अल्फा अल्फा पे लंब है, कभी होगा क्या, ये रेखा है, एक रेखा पे जब डबल रेखा दूसरी रेखा जब परपेंडिकुलर आएगा दोस्तों तब ना कहिएगा कि ये लंब है। अब कहेंगे कि ये अल्फा अल्फे पे लंब है, तो क्या कभी लंब होगा, नहीं ना होगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी रेखा सरल रेखा अपने पे लंब नहीं हो सकता है, अपने पे लंब नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि आर जो है कि वो नहीं है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम, इसलिए बना नहीं रहे हैं। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो कट गया। बात करेंगे क्या, तो अब देखिएगा अल्फा रिलेटेड, अब इसको मिटाते हैं हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक का, है ना, इसकी बात कर रहे हैं तो सिमेट्रिक का। चलिए अब यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं कि अल्फा रिलेटेड बीटा है, तो अल्फा परपेंडिकुलर बीटा है मान के चलिए, तो अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू क्या हो गया, आर हो गया। अब देखिए अल्फा जब परपेंडिकुलर, अब मान के चलिए यहाँ देखिएगा ये तो रेखा है, अल्फा है, ये तो रेखा है, बीटा है। अल्फा अगर परपेंडिकुलर है बीटा, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, म्यूचुअल पर क्या है, एक दूसरे पे लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, चाहे तो इस पर लंब का है चाहे तो इस पर लंब का है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि बीटा परपेंडिकुलर है ना, बीटा परपेंडिकुलर क्या तो अल्फा है, तो इसका मतलब है कि बीटा परपेंडिकुलर क्या तो अल्फा। अब यहाँ से बात करेंगे दोस्तों क्या तो बीटा अल्फा बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि सिमेट्रिक तो निकला। अब ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, अब यहाँ सोचेंगे हम लोग 3 के बारे में सोचेंगे, तो सोचिएगा ऐसे हम फिगर से ही बता देते हैं क्योंकि आंसर तो निकल चुका है। ये ले लिए अल्फा और ये ले लिए बीटा, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देखिए अल्फा और ये बीटा, फिर हम ले लिए बीटा और गामा, ये हो गया एक दूसरे से परपेंडिकुलर। अब बताइए कि पहले भी अल्फा था, सीधा सीधी था, अब ये भी है, क्या ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाता है। तो इस प्रकार से ट्रांजिटिव भी नहीं होगा दोस्तों। और हम लोग अब ऑब्जेक्टिव की बात कर लिए, हम लोग अब बात करेंगे किसके बारे में, तो फंक्शन के बारे में दोस्तों। तो आप लोग रेगुलर क्लास किया कीजिए दोस्तों, आप लोग ये बहुत सब इम्पोर्टेंट क्लास है कि नहीं। चलिए आज इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर बात करते हैं अगले क्लास में। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।